ये हफ्ते का दिन था और 17 जून 2023 जिस दिन ये सफर शुरू किया जाना था। प्लान के मुताबिक इनको अगले ही दिन यानी संडे को सुबह 8 बजे ओशियन गेटवे की टाइटैन सबमरीन को पानी में उतारना था, जिसमें इसको 4000 फीट की गहराई में जाकर टाइटैनिक के जहाज के मलबे को दिखाना था। प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर मगर फिर अचानक ये हादसा पेश आ गया। आखिर क्या वजह थी कि जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया, देखेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं फॉक्सर एक्स। ये कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं था, ये बहुत ही बड़ा सफ़र था। इसके अंदर काफ़ी अहम शख्सियत मौजूद थी। ये 5 अहम शख्सियात में पाकिस्तानी 2 नजदात भी थे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सफ़र की, तो इस सफ़र को कोई आम बंदा कर भी नहीं सकता, क्योंकि इस सफ़र में आपको $2.5 लाख खर्च करने होंगे, जब जाके आप टाइटैनिक के मलबे तक जा सकते हैं। अगर मैं इन मशहूर शख्सियात की बात करूं तो इसके अंदर हैमिश हार्डिंग थे, जो कि एक्शन एविएशन के फाउंडर थे, जिन्होंने जेफ बेजोस के साथ खला में भी सफ़र किया हुआ था। इसके बाद स्टॉकटन रश थे, जो कि CEO थे इस कॉर्पोरेशन के, जो कि इस सफ़र को कराती है, यानी ओशियन गेटवे के CEO थे। इसके बाद 77 साला पाउल हेनरी थे, जिनको इस सफ़र में टाइटैनिक के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात थी। इसके अलावा 2 नजदात पाकिस्तानी भी थे, शहजादा दाऊद और उनके बेटे, जो कि एंग्रो फुट के चेयरमैन थे। इन 5 शख्सियात को पानी के अंदर ले जाकर टाइटैनिक के मलबे को दिखाना था। चुनाचा इस सफ़र के लिए सुबह 8 बजे रवाना होना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से दोपहर 12 बजे इनको डाइव कराई गई। ओशियन गेट की टाइटैन सबमरीन ने अपना सफ़र कनाडा के जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन से इसको डाइव करना था, ये जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर थी, जिसको बहरा ओकियानूस भी कहते हैं और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन भी। और इसके 4000 फीट की गहराई के अंदर टाइटैनिक का रेच रखा हुआ है और अच्छे से इस सबमरीन को टेस्ट किया गया, जिसमें ये पास हो गई। उसके बाद इन 5 अफराद को इस सबमरीन में सवार करके पानी में डाइव करा दिया गया। ठीक 1 घंटा 45 मिनट के बाद इस सबमरीन का मदरशिप से राब्ता टूट गया। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है 4000 फीट की गहराई के बाद राब्ता टूटता जुड़ता रहता है, लिहाजा इसमें कोई परेशानी की बात नहीं थी और इसमें कोई भी हलचल नहीं की गई। इस सफर के अंदर जो टाइम ड्यूरेशन था वो दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक का था, यानी 7 घंटे का ये सफर था। वैसे 2 घंटे में ये सबमरीन टाइटैनिक के जहाज के रेच तक पहुंच जाती है और इस सफर को टोटल 7 घंटे पर रखा गया था। लेकिन बात जब बिगड़ना शुरू हुई कि जब शाम के 7 बजे से ऊपर टाइम जाने लगा और इस सबमरीन का राब्ता मदरशिप से नहीं हो पाया। उस वक्त कैनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस के पसीने छूटने लगे और वो परेशान होने लगे कि अभी तक इसका राब्ता क्यों नहीं हुआ। चुनाचा रिसर्च टीम ने अपने एक्सपर्ट्स को बुलाया और फिर छानबीन होना शुरू हो गई। काफ़ी छानबीन और तलाश के बाद कहीं पर भी इनका सुराग नहीं मिल रहा था। इसके लिए इन्होंने सोनार का भी इंतखाब किया, क्योंकि जिस तरह रडार का इस्तेमाल खुश्की में किया जाता है, इसी तरह पानी के सिग्नल को कैच करने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था, नाउम्मीदी के आसार बढ़ते जा रहे थे। इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया था, जदीद रोबोट्स को भी बुला लिया था, ROVs को भी इस्तेमाल कर लिया था रिपोर्ट, लेकिन कोई भी राब्ता इनसे नहीं हो पा रहा था। लेकिन कैनेडियन रिसर्च ने हार नहीं मानी थी। चुनाचा बुध की सुबह 6 बजे कुछ सिग्नल्स पानी के अंदर से मौसूल हुए। जिस लोकेशन से ये सिग्नल मौसूल हुए थे वहाँ पर ROVs को भेजा गया, रिपोर्ट्स को भेजा गया, लेकिन वहाँ पर भी कोई सुराग इनका नहीं मिला। अब सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन उस सबमरीन में रह गया था और इनका राब्ता नहीं हो पा रहा था। अगर उस 1 घंटे में इन्होंने नहीं ढूंढा तो समझे 1 घंटे के बाद उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाना था। चुनाचा इस तलाश के प्रोसेस को और मजीद तेज कर दिया गया, रिपोर्ट्स को भी मंगा लिया गया और पानी के अंदर तलाश को और फास्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद ROVs को जब पानी के अंदर उतारा गया और 4000 फीट की गहराई में मौजूद टाइटैनिक के रेच के ठीक 1600 फीट के फासले पर सर्च किया गया, तो मालूम हुआ वहां पर उस सबमरीन का एक हिस्सा मौजूद था, जिससे ये बात क्लियर हो गई थी कि ये सबमरीन पानी के अंदर
फट चुकी है और अब इसके अंदर जो 5 लोग सवार थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। इस बात को याद रखें कि जैसे जैसे पानी की गहराई के अंदर आप जाते जाएंगे पानी की डेंसिटी बढ़ती जाएगी। पानी का जो प्रेशर है वो गहराई के साथ साथ बढ़ता रहता है। 3000 से 4000 की गहराई में जब आप जाएंगे तो पानी का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको इस बात से अंदाजा हो सकता है कि एक सिक्के के ऊपर आप एक हाथी को खड़ा कर दें। इतना प्रेशर होगा कि आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। इसलिए 3 से 4000 की जब फीट की गहराई में ये गई होगी तो इसने इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं किया और ये फट गई। वैसे इसकी काफी वजूहात माहिरीन बताते हैं। पहली वजह तो आपको इसकी मालूम हो ही गई है, लेकिन इसकी पीछे एक और वजह है और वो है इसकी बनावट, क्योंकि इसको जिस चीज से बनाया गया था वो इसके लिए सुटेबल नहीं थी। चुनाचा स्टॉकटन रश ने ये बात क्लियर एक बार की थी कि मैंने इस सबमरीन को बनाने में कुछ रूल्स तोड़े हैं और उसमें मैंने इसको बनाने में स्टील का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसमें कार्बन फाइबर का यूज किया है। इसको 4000 से 5000 PSI पे टेस्ट भी किया था और वो कामयाबी के साथ पास कर गई थी, लेकिन इसको बार बार यूज किया जाता था, साल में 2 से 3 बार, लिहाजा इसमें कुछ क्रैक्स भी आ चुके थे। और इनके ही कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने इस बात की आवाज भी उठाई थी, इसको जिससे बनाया गया है ये इसके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर ये पानी के अंदर जाएगी और इन केस इसने इस प्रेशर को नहीं बर्दाश्त किया तो इसको कुछ मिली सेकेंड लगेंगे फटने में। माहिरीन यही कहते हैं कि जब ये पानी के अंदर गई होगी और इसको फटने में सिर्फ चंद ही मिली सेकेंड लगे होंगे। इसके अलावा इस कंपनी की काफ़ी कोताहियां अब वक्त के साथ सामने आ रही हैं, जिसमें से इसको अपग्रेड वक्त के साथ नहीं किया गया था। ये वैसे ही चल रही थी जैसे इसको चलाया जा रहा था। ये 90s से जब से इसका सफ़र का आगाज़ हुआ है, जब से इसको कोई अपग्रेड नहीं किया गया था, बल्कि इसको ऐसे ही चलाया जा रहा था। बल्कि एक सफ़र में इसमें क्रैक भी पड़ गए थे, लेकिन उसको भी नज़रअंदाज कर दिया गया था और इसको ऐसे ही मुस्तकिल हर सफ़र में रवाना कर दिया जाता था। इसमें मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाई और ये फट गई। इसके अलावा इसको जिस चीज़ से हैंडल किया जाता था वो काफ़ी पुराना गेमिंग हैंडल था, जिससे इसको कंट्रोल किया जाता था। मतलब कुल मिला के इसको कोई जिद्दत नहीं दी गई थी, कोई ख़ास टेक्नोलॉजी ऐड वक्त के साथ नहीं की जा रही थी और इसको बस ऐसी काम चलाओ वाली बात इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से एक बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। हैरत होती है इतनी बड़ी कंपनी ने इतनी अहम बात को नज़रअंदाज करके इसको ऐसे ही चलाया जाता रहा और इतनी बड़ी कोताही की वजह से आज इतनी अहम शख्सियत दुनिया से चली गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी एक वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।